नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास के 100 सबसे महत्वपूर्ण सवाल को डिस्कस करेंगे। ये जो सारे के सारे सवाल हैं ये बीपीएससी के द्वारा पूछा गया सवाल है। बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार टीचर, ये सारे एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। टोटल इस सीरीज में आधुनिक भारत के 609 सवाल को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नंबर 1 है। इससे पहले अपने चैनल पर प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ ही अपने चैनल पर मंथली करीब 30 महीने का करंट अफेयर अपलोड है, उसे भी जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा होता है 1505 से 1509 तक। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग पुर्तगाली लोग करते थे। हुगली आज पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित अंग्रेज़ों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो खान की उपाधि हॉकिंस को दिया गया और 400 का मनसब भी दिया गया था। साथ ही फिरंगी खा अथवा इंग्लिश खा की उपाधि भी दिया गया। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो यह स्थापित किया गया था सूरत में। सूरत गुजरात में है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर किसके द्वारा हराया गया था? तो यह हराया गया था थॉमस वेस्ट के द्वारा। थॉमस वेस्ट के द्वारा हराया गया था। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर के समय में आया था। तो याद रखिएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 1615 में आपके सूरत पहुंचा था और 1616 में अजमेर में मुग़ल बादशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो पटना में जो फैक्ट्री स्थापित किया गया था 1632 में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1632 हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। सर्वप्रथम किस मुग़ल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो यह किया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने सबसे पहले किया था 1686 में। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था, अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लेना, कब्जा कर लेना फ्रांसीसी जहाज़ पर। ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ये कब से कब तक हुआ था? तो 1746 से 1748 तक। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। इसका आंसर ए हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किया गया? तो जो बक्सर की लड़ाई कब होता है? 1764 में होता है। और इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि होता है 1765 में होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। बर्स खाली स्थान में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किया गया था सिग्नेचर? तो 1784 में। कब किया गया था? 1784 में। ये 2019 में बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी असिस्टेंट में। अगला सवाल है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? तो ये बिहार से मिलता था। बिहार से मिलता था। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए आपके बिहार प्रसिद्ध था। जो इम्पोर्टेंट सवाल है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? तो ये बनाया गया था मोहम्मद रज़ा खान को। मोहम्मद रज़ा खान को बनाया गया था। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि इलाहाबाद का ही प्रथम संधि था। मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के बारे में कहा जाता था कि उसकी साम्राज्य की सीमा। तो देखिए ये आपके जो ऑप्शन है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके गलत है।
बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बोला जाता है, ये शाह आलम द्वितीय के बारे में बोला जाता है। ये कहावत है कि जो शाह आलम द्वितीय है इसकी सीमा दिल्ली से पालम तक था, दिल्ली से पालम तक था, बहादुर शाह जफर की नहीं, है ना। तो इसे हटा दीजिएगा आप लोग, जो एक्स्ट्रा बताया उसे याद रखिएगा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, तो किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से, शाह शुजा से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ में किया गया था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर होगा। और ये संधि कब हुआ था? 1792 में हुआ था। कब हुआ था? 1792 में संधि हुआ था। और आपको याद रखना है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 92 में हुआ था, नोट कर लीजिएगा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में हुआ था, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया? तो देख लीजिए कौन सा सुधार किया है। सती प्रथा का उन्मूलन, तो ये सही बात है, 1829 में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन, ये भी ठीक है। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये काम नहीं किया था। ठगों के संगठित गिरोह का दमन, ये भी किया था। तो इसमें हो जाएगा 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 4। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? किसने जो है सिंध क्षेत्र को जीत लिया और उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया? तो ये नेपियर ये काम किया था, नेपियर किया था। कब किया था? तो 1843 में। कब किया था? 1843 में। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो बांटो और राज करो की नीति के कारण किया, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। और कब लागू किया गया था? 1765 में, 1765 में। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो सर लियोनिल कटिस को माना जाता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो ये बिछाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय, 1853 में, बम्बई से थाने के बीच। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बकासत भूमि की वापसी की मांग, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जो एनफील्ड राइफल ये कब शामिल किया गया था? तो इसे शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में। इसमें याद रखना है कि सूअर और गाय के चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा, है ना। पहले ब्राउन बेस आपके बंदूक का इस्तेमाल होता था, फिर बाद में एनफील्ड का इस्तेमाल होने लगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया है? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है, वीर कुंवर सिंह। ये सवाल आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, अगर इसे आप ध्यान कर लेते हैं तो आपका एक सवाल तो पक्का है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो वीर कुंवर सिंह जी के द्वारा किया गया है। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव मतलब विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। कुंवर सिंह राजा थे, ये कहाँ के राजा थे? तो आपको याद रखना कि जगदीशपुर के, ये जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के ज़मींदार थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जगदीशपुर से है, इनका संबंध जगदीशपुर से है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। कहाँ पर? आरा में शामिल हुए थे। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो ये किसके द्वारा भाग लिया गया था? नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला आपके फैज़ाबाद से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से, सारे के सारे। तो इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे। नाम देखिए बार बार घुमा के पूछ रहा और आंसर सेम ही होगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो कौन केंद्र था? जगदीशपुर आपका केंद्र रहा है।
जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। कौन थे? कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार प्रांत से किया था। बिहार प्रांत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह। मेरी फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसके द्वारा ये देखा गया था? तो मिर्जा गालिब के द्वारा देखा गया था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? विद्रोही बनाने का कारण आपका नहीं था, तो देख लीजिएगा। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास ये तो था, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश ये भी था, भत्ते की रोकथाम ये भी था, अधिकारियों की अक्षमता नहीं था, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो इसमें से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तात्या तोपे का नाम जुड़ा हुआ है। तात्या तोपे का नाम जुड़ा हुआ है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ये कानपुर से आपके विद्रोह कर रहे थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी, और इनका जो समाधि है वो आपके ग्वालियर में ही बनाया गया है, तो सी इसका आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो कौन आपके 1857 क्रांति में आपके भाग नहीं लिया था? तो देख लीजिएगा। इसमें जो है ना, खेतिहर मजदूर भाग लिए थे, साहूकार लोग भाग नहीं लिए थे, उसके बाद कृषक भी भाग लिए थे, ज़मींदार भाग नहीं लिए थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग नहीं लिया, तो 2 और 4, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सही है? आप सारे कथन को ध्यान से रोक के पढ़ लीजिएगा। इसमें से कौन सा कथन आपके सही है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो कथन सही है वो आपका है कि 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी ज़मींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेज़ों की मदद की, तो ये पॉइंट आपका ठीक हो जाएगा। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मेरठ से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो याद रखना है मेरठ से प्रारंभ होती है। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो इसमें कौन सा भाग जो है आपके अप्रभावित रहा था? तो देखिएगा, दानापुर प्रभावित था, पटना प्रभावित था, आरा प्रभावित था, उसके बाद है आपके मुजफ्फरपुर। तो जो मुजफ्फरपुर है ये भी आपके प्रभावित रहा है, जबकि मुंगेर जो है अप्रभावित है। मुंगेर क्या है? आपके अप्रभावित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5, तो हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो भेजा गया था सर हीरोज को, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो ये नेतृत्व किसका था? बेगम ऑफ अवध, बेगम हजरत महल का आपके नेतृत्व था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? क्या कारण आपके असफलता का रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? विफलता के कारण पूछा जा रहा है। तो अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता ये कारण थे, विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी ठीक है, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये भी ठीक है। तो पूछा है सही कौन है? तो तीनों आपके सही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन जो घटना चक्र है इसे डी दिया है, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा, अगर डी होगा तो आप लोग कारण के साथ में बताइएगा, है ना। तो मेरे तरफ से इसका आंसर तो सी होगा, लेकिन आप लोग चेक कीजिएगा। विचार करना है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो ठीक बात है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था, अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतें के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे। तो देखिए, जो बहादुर शाह जफर है इन्हें सहयोग नहीं मिला, इस कारण से क्या हो गया? आंदोलन आपके असफल हो गया। तो दोनों तो सही है ये है, और जो आपके का है जो कारण है वो कथन का आपके सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को
ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो ये घोषणा किया गया था 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो कब जारी होता है? ये जारी होता है 1 नवंबर 1858 को, है ना। अभी आप पहले ऊपर भी देख चुके हैं 1 नवंबर 1858 को, है ना। ये पूछा गया है आपके बीपीएससी टीचर में, पूछा गया था 11th-12th में, और ये पूछा गया था आपके बीपीएससी में 2008 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी लोग के लिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो किन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? किसके द्वारा दिया गया? तो सर जेम्स आउट ट्रम्प एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा वर्णित किया गया है। ये देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो ये वर्णित किया गया है बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग का संबंध है। पील आयोग से इसका संबंध है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? तो इसकी रचना दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा कि दीनबंधु दीन को, जो नील के किसान हैं, उनकी दशा देखने के लिए खेत में जाते थे। इस प्रकार से याद रखिएगा, नील दर्पण याद हो जाएगा, है ना। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे। रैयत मतलब होता है किसान, पर उनसे एक अमूल्य कम मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? नील विद्रोह के नेता कौन थे? तो दिगंबर बिश्वास और विष्णुचरण विश्वास। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक का नाम है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नाम है। बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप अभी तुरंत ही देखें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सेम सवाल है, ये पूछा गया है बीपीएससी टीचर में और ये पूछा गया था बीपीएससी में। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये कौन सा आपके प्रथा है? तो आपको ध्यान रखना, ये रैयत वाड़ी होगा। जो रैयत वाड़ी है ये आपके दक्षिण भारत में लागू हुआ था। जमींदारी बंगाल बिहार, आपके पश्चिम बंगाल, कुछ उत्तर प्रदेश, जबकि जो महालवाड़ी है पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलाके में लागू किया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो जो पागल पंथ है इसकी स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फराजी कौन थे? फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की है? तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो जो कूका आंदोलन है इसे गुरु राम सिंह के द्वारा संगठित किया गया है। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। जो सिख धर्म है उसमें जो भी बुराई है उसे ठीक करना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1875 के दक्कन दंगे का तत्कालिक कारण क्या था? तो जो तत्कालिक कारण था महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर लेना। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था।
रामौसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये कहाँ पर हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था, पश्चिमी घाट में हुआ था। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? जो बघेरा विद्रोह है ये कहाँ पर हुआ था? तो बड़ोदरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ पर है? तो गुजरात। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बिहार में कोई चौरी विद्रोह नहीं हुआ है, बिहार में हुआ है चुआर विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ है? चुआर विद्रोह। इसे नोट कर लीजिएगा। 1798 हुआ है, जबकि जो बिहार में 1798 देख लिए, और जो बंगाल में चुआर विद्रोह है ये आपके हुआ था 1768 में। 1768 में। तो दोनों सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। तो इसका आंसर तो ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ई, क्योंकि बीपीएससी इसे ई माना था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये आपके है खोंड जनजाति है। खोंड जनजाति है जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश क्षेत्र में रहती है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो देखिए इस नाम से कोई विद्रोह हुआ ही नहीं है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में नोट कर लीजिएगा। 55-56 में हुआ था। उसके आगे नोट कीजिएगा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में। से नोट कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ये 3 जो विद्रोह VVI है इससे बाहर तो पूछा ही नहीं जाएगा। अगला है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किसे हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। मेजर बारो को पराजित किया था। 1885 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? जो संथाल विद्रोह है इसके नेता का नाम क्या है? तो सिद्धू। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया गया है सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर ए होगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, तो कब खड़ा किया? 1895 के बाद, है ना। कब हुआ? 1899 से 1900 में, है ना। 1900 में से नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे नज़दीकी आंसर क्या हो जाएगा? ये आपकी डी हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? जो उलगुलान विद्रोह है ये आपके उलगुलान विद्रोह से बिरसा मुंडा जुड़े हुए हैं। जो मुंडा विद्रोह है इसे उलगुलान विद्रोह भी बोला जाता है। तो इसे याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किस अवतार मानते थे? तो आपको ध्यान रखना है कि उन्हें जो है धरती आबा माना जाता था। धरती आबा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बीपीएससी CDPO द्वारा पूछा गया है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र है, तो इनका जो कार्य क्षेत्र है ये आपके रांची है। रांची आज झारखंड में है। 1800-1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो उसका नेता है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। देख रहे हैं सवाल चेंज होकर आ रहा है और आंसर सेम है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो एक झारखंड राज्य बनाने के पक्ष में थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो जो आपके कोल विद्रोह है ये झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। हौज विद्रोह हुआ। जो हौज विद्रोह है ये कब होता है? तो 1820-21 में होता है। संथाल परगना का मांग किया जाता है इनके द्वारा। नोट कर लीजिएगा। ये भी आपके आज के झारखंड में ही होता है। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो देखिए आपके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था झारखंड के आज का जो होना चाहिए। तो इसका आंसर ई कर लीजिएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। बाकी हमने जो इंटरनेट पर चेक किया तो और भी क्षेत्र दे रहा था। तो इसका आंसर जो फाइनली आपके यही होगा। क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा बगावत नहीं किया गया था।